महंगाई में मुसलसल इजाफे और बिजली के ज़ायद बिलों ने सफ़ेद पोश तबके का भरम तोड़ दिया है। जाहिर है वो तमाम लोग अब बाहर निकल रहे हैं और मदद भी मांग रहे हैं, डिफरेंट इदारों की तरफ जा रहे हैं। उनसे बात करें तो तकरीबन हर तबका ही मुतासिर है, क्योंकि पहले हम ये बात कर रहे होते थे गरीब तबका या लोअर मिडिल क्लास। अब तो मेरे ख्याल में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तो एक तरह से ख़त्म होती दिखाई दे रही है। या कोई बहुत ज़्यादा अमीर है या कोई बहुत ज़्यादा गरीब है। लेकिन वहीं पर जब मैंने कहा कि हर तबका इस मुआशी सूरत हाल से मायूस भी नज़र आ रहा है और परेशान भी नज़र आ रहा है, वहीं पर जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, जो हमारे फ़नकार हैं, वो कितने परेशान हैं, वो किस तरह से इन क्राइसिस में मैनेज कर रहे हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ जावेद शेख साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बहुत ही मारूफ अदाकार भी हैं। जावेद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जावेद साहब, महंगाई से और बिजली के बिलों से कितना परेशान है, आप भी किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, ये बड़ा अलमिया है इस वक्त जो क्राइसिस है पाकिस्तान में। जो साहिब हैसियत लोग हैं उनके लिए भी परेशानी है, और जो बेचारे उससे उसको कोप नहीं कर पाते तो वो तो बहुत ही ज्यादा। मैं देखे, हम किसी न किसी तरीके से गुजारा कर लेते हैं अपने काम की वजह से, मगर मुझे तो परेशानी उन लोगों के लिए है जो तनख्वाहदार है, जो बेसिक सैलरी पे काम करते हैं, यानी कि 30-35 मैक्सिमम 40,000 50,000 रुपए पे, इतने, यानी कि हमारे पास 50-60% ऐसे लोग होंगे जो ये तनख्वाह लेते हैं। तो मैं तो उस बात पे हैरान होता हूँ कि वो 50-60 हजार या 30,000 35,000 रुपए वो कैसे गुजारा करते होंगे, कैसे बिजली का बिल देंगे। ये तो आप अभी बहुत ज्यादा बता रहे हैं। शायद यहाँ पर तो 35-30 हजार रुपए में जो है वो हायरिंग्स भी की जाती है, और साथ में दिहाड़ीदार मजदूर, वो तबका तो हमारा, उसकी तो हम क्या ही बात करें, किस तरह से वो गुजारा कर रहा है। जावेद साहब, आपका जी प्लीज बात मुकम्मल कीजिएगा। बोले आप सवाल कीजिए। सर, आपका कितना बिल आया बिजली का? अब मैं आपको क्या बताऊं, तकरीबन चले, थोड़ा बहुत लोग जानना चाहते हैं। लोगों को लगता है कि सेलिब्रिटीज की जिंदगी बड़ी आसान है। 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए आपका बिल आया। अच्छा, कितना फर्क कितना आया है पिछले 2 महीनों की बात करें और अभी इस महीने की बात करें, जुलाई के बिल की बात करें तो? मेरा आधो हाथ का फर्क है। आधो हाथ का फर्क है। हाँ भाई, बिल्कुल आधो हाथ का फर्क है। आप देख लेना, ये रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं पैसे बिजली के। और आप रात को ही देख ले कि 1900 रुपए कुछ पैसे पेट्रोल बढ़ा, या 9 रुपए कुछ पैसे बढ़ा है, समथिंग लाइक दैट। वो मैं अभी रात को ही देख रहा था। तो ये तो अभी आने वाले महीने मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान कैसे स्टेबल रहेगा इन मुश्किल औकात में, ये तो हमारे सियासतदानों को और करता धरता जो लोग हैं उनको इस तरफ ख्याल ही नहीं है कि ये कैसे। और निगरान हुकूमत क्या चलाएगी? हुकूमत कोई इसकी बात ही नहीं मान रहा। IMF कह रही है कि बिजली के बिल देने पड़ेंगे। भाई कैसे देने पड़ेंगे? जो 30,000 तनख्वाह लेता है वो कैसे बिल देगा? इस पे कोई बात नहीं कर रहा, इस पे कोई सोच नहीं रहा कि भाई इसको हम कैसे कोप करेंगे। IMF तो मान नहीं रहा। बस एक बताओ, देखे जी, पाकिस्तान में सिर्फ हमें उदासी और गम मिल रहा है इस वक्त, और लोग परेशान हैं। और जो मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह मियां ये जल्द पाकिस्तान से दिन खत्म कर दे और तरक्की याफ्ता मुल्कों में हमारा शुमार हो जाए। जो करता धरता लोग हैं उनसे इल्तिजा है कि प्लीज इस तरफ ध्यान दीजिए, वरना ये मुल्क हमारा अल्लाह ना करे किसी और तरफ ना चला जाए। सिर्फ 2-4 खुशियां मिलती है हमें स्पोर्ट्स की दुनिया में कि जी ब्लाइंड टीम ने इंडिया की टीम को हरा दिया, हॉकी टीम ने इंडिया की टीम को हरा दिया, पाकिस्तान की ODI नंबर 1 हो गई, पाकिस्तान ने कल 235 रन को से नेपाल को हरा दिया। ये खुशी है, मगर इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए कोई एक लड्डू एक पकोड़ा ये तो बनाना पड़े, वो भी नहीं नसीब है कि हम इस खुशी को सेलिब्रेट खुशियां हैं, लेकिन खुशियों को सेलिब्रेट किस तरह करें, वो सेलिब्रेशन के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि महंगाई भी अच्छी खासी हो चुकी है। जब साहब, इंडस्ट्री पे इसका कितना असर हो रहा है? अभी इस वक्त जो महंगाई है इसका इंडस्ट्री पे कितना, फनकारों पे कितना असर हो रहा है? देखिए जी, फनकारों पे मिसाल के तौर पे मैं 100 रुपया लेता था आज से 4 महीने पहले, मिसाल के तौर पे, ठीक है जी, एक काम करने का।
तो वो आज 4 महीने जिसमें बिजली का बिल और ये सारा इतना आगे चला गया, वो 100 रुपया वहीं पे, वो पैसे नहीं बढ़ रहे, मगर बिजली के बिल और बाकी जो चीजें, पेट्रोल, चावल, चीनी, आटा, ये सब बढ़ रहे हैं। तो हमारे जो खर्चे हैं वो डबल ट्रिपल हो गए। तो असर तो हमें पड़ता है। हाँ, उनको असर नहीं पड़ता जिनको बिजली मुफ्त मिल रही है, जो गवर्नमेंट के मुलाजिमिन 1 से लेके 16 ग्रेड के लोग, उनको इतनी बिजली मिलती है, 1 से 20 उनको इतनी बिजली मिलती है, पेट्रोल मुफ्त मिल रहा है। मेरा मतलब है कि हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे शाही खर्चे हैं, हमारी गवर्नमेंट के शाही खर्चे हैं, हमारी जो बिल्कुल जावेद साहब, अपनी जो है वो उन्हीं गाड़ियों में घूम रहे होते हैं, उन्हीं गाड़ियों में घूम रहे हैं, उसी तरह की अपना लाइफस्टाइल है। उनके लाइफस्टाइल में तो कोई चेंजेस नहीं है। अरे नहीं, आप ये देखें कि हम पैसा मांग के लोगों दूसरे मुल्कों ममालिक से ला के अपना ये पूरा कर रहे हैं, और उस पे हमारी शाह खर्चियां देखे कि जी हमने अपने ब्यूरोक्रेट्स को नई गाड़ियां लेके दी है। अरे मेरा मतलब है कि यार वो लोग जो पैसा देते होंगे हमें, वो सोच रहे होंगे कि यार ये कैसे लोग हैं। अच्छा, अलविदाई पार्टी हो रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं फलाना अलवाई, और 25 डिशें टेबल पे पड़ी हुई हैं। ये कोई तरीका है? ये मुल्क चलाने का तरीका है? मेरा मतलब है कि इस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर को साइकिल पे आना चाहिए, नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर की तरह। और ये जो गाड़ियां हैं, इनसे लेके इनको छोटी गाड़ियां सुजुकी देनी चाहिए। जावेद साहब, इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, इसमें इससे पहले कभी आपने ऐसे हालात देखे, या आपके जितना भी? जी, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा टाइम देखा हुआ है इस मुल्क का, और इंशाल्लाह आई एम वेरी पॉजिटिव, और अल्लाह ताला इस मुल्क पे करम करेगा, हम जरूर बाउंस बैक करेंगे। बट थोड़ा सा जल्दी करना है इससे पहले कि गेम हमारे हाथ से निकल जाए। एक जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, जो मुझे खुशी है, जो अभी कल मैंने न्यूज पढ़ी है कि सऊदी अरेबिया के वली अहद जो है, शहजादा सलमान जो है, वो पाकिस्तान आ रहे हैं। वो एक्चुअली इंडिया जा रहे हैं, वो वहां पर G20 की मीटिंग है, समथिंग लाइक दैट, और वहां जाने से पहले वो पाकिस्तान आ रहे हैं। तो मेरा अपना पर्सनल सिंगल जावेद शेख ये सोच रहा है कि ये शायद एक हवा का झोंका होगा पाकिस्तान के लिए, कि शायद शाह सलमान, उनको दर्द है पाकिस्तान का, शाह सलमान शायद इसलिए आ रहे हैं कि वो भी वहां पर बैठ के देख रहे हैं कि पाकिस्तान की क्या हालत हो रही है, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। पाकिस्तान दोस्त ममालिक है, पाकिस्तान ने हमेशा सऊदीया को प्रोटेक्ट किया है, सऊदीया ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है। तो शायद ये शाह सलमान जो 6-8 घंटे के लिए आ रहे हैं, शायद ये गेम चेंजर हो हमारे लिए। ठीक है, तो ये थोड़ी सी आपको उम्मीद शाह सलमान से है कि वो शायद थोड़े बहुत हमारे लिए कुछ फिजिबिलिटी क्रिएट कर सकें, किसी तरह की, किसी भी किस्म की कोई हेल्प कर सकें। जावेद साहब, अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से बात करें, किससे उम्मीद आपको है कि कौन हालात बेहतर कर सकता है? इस वक्त जो हालात हैं, आवाम सड़कों पर निकली हुई है, क्योंकि जाहिर है जब वो बिल अदा ही नहीं कर सकते तो घर में किसने बैठना है? आके कोई मीटर काटेगा तो मीटर काटने वालों से ही लड़ाई होगी ना। तो एक तरह से मुल्क तो क्राइसिस में है। तो इसमें किससे उम्मीद आपको है? किसी सियासतदान से, किसी लीडर से? नहीं, सियासतदान, देखो सियासतदान की तो गेम खत्म हो गई है। ये निगरान बैठे हुए, इनको तो इनके पास तो पावर ही नहीं है कुछ करने के लिए। पहली बात तो इस वक्त सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट है जो इस तरफ ध्यान दे सकती है, वो इसको कंट्रोल कर सकती है, और वो ये क्राइसिस बढ़ते जाएंगे। देखिए, अभी जो बिजली का बिल आया वो बेचारे नहीं दे पा रहे, और वो सारे बिल्स को जला रहे हैं। तो जो अभी अगले महीने बिल आने वाला है, उस पे तो पता नहीं क्या होगा। मैं तो बहुत खौफजदा हूँ इस मामले में। सही बात है, क्योंकि अब आगे जो है वो हम इजाफा ही उसी का इम्कान देख रहे हैं, कमी का तो इम्कान नहीं देख रहे, क्योंकि जिस तरह की फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी खबरें आ रही हैं, उनके बयानात भी सामने आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, लोग नाउमीद ही है ना, और क्या करें, इसके अलावा कुछ और कर नहीं सकते। अच्छा जावेद साहब, आपने एक बात की कि फनकार बरादरी भी जो इससे मुतासिर हो रही है, जाहिर, और आपने अपना बिल भी बताया 1.5 लाख रुपये आपने जमा करा दिया होगा, आई एम श्योर, क्योंकि आपने कहा कि किसी ना किसी तरह से आप तो मैनेज कर सकते हैं। लेकिन फनकार बरादरी एक तरह से इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, लोग उनकी तरफ भी देख रहे हैं कि अगर वो सड़कों पर निकले तो फनकार बरादरी भी सड़कों पे निकले, एहतजाज करे उनके साथ मिलकर, क्योंकि अगर वो अफोर्ड कर सकते हो तो आवाम के दर्द को समझे। नहीं, हम तैयार हैं भाई, हम तैयार हैं। ऐसा नहीं है, ये मुल्क हमारा है। जो 100 रुपए कमाता है, जो लाख रुपए कमाता है,
जो 10 लाख कमाता है, वो सब एक साथ है, हम एक छत के नीचे हैं। और अगर सब सड़कों पे निकलेंगे तो हम आगे आगे होंगे, ऐसा नहीं है। और ये हमारे दिल में दर्द है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए। वी आर रेडी टू कम आउट, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो बाहर निकलेंगे। 2 तारीख को भी जलसा हो रहा है, निकलेंगे? प्रोटेस्ट हो रही है, सॉरी, एहतजाज हो रहा है जमात इस्लामी की तरफ से, और कहा जा रहा है कि मुल्क बाहर निकले, आवाम बाहर निकले, सड़कों पे आए। तो आप भी निकलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू अटेंड दिस, यस डेफिनेटली। ठीक है जी, पीसफुल प्रोटेस्ट होगी। और इसी तरह से लोग अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज लोग कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, उनका हक है। मेरा एक सवाल है कि मिसाल के तौर पे देखे जी, हम सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तानी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बिजली का बिल हम नहीं दे पा रहे, चाहे वो फनकार हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जो भी जो जैसे जैसे काम कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने वो लॉ बना रहे हैं कि जो बिजली का बिल नहीं देगा वो बिजली चोर होगा। अब ये कितने लोगों को बिजली चोर बनाएंगे पाकिस्तान में, कितने लोगों के खिलाफ FIR कटवाएंगे, कितने लोगों को अरेस्ट करेंगे? ये हल नहीं है ना, ये हल नहीं है। तो इसका हल क्या निकलेगा? वो जो बेचारा जो बिल जला रहा है उसने तो जला दिया, अब वो बिल, उसके पास पैसा है नहीं, उसके पास खाने के पैसे नहीं है, बच्चों की फीस के पैसे नहीं है, ट्रांसपोर्ट के पैसे नहीं है, कोई अपनी बालियां बेच रहा है, कोई अपनी मोटरसाइकिल बेच रहा है, उनके पास पैसे नहीं है, वो कहां से पैसे देंगे? ये हल निकालना है कि ये इस वक्त जो क्राइसिस है वो कैसे पूरा किया जाए। मेरा मतलब है कि आपने नई गाड़ियां ले दी, वो कम से कम नई गाड़ियां ना लेके देते, या इतने खाने ना बनते, या इतने पेट्रोल मुफ्त का ना देते, इतनी बिजली मुफ्त की ना देते, तो कम से कम वो सारे पैसे मिला के ये जिन्होंने बिल जलाए हैं उनके आप रकम अदा कर देते। सही बात है। और यही देखें, आवाम भी यही बात ही कर रही है, जो पुरअमन एहतजाज भी कर रही है, बात भी कर रही है, सोशल मीडिया के थ्रू भी आवाम भी यही कह रही है कि उन लोगों से ले ना बिजली, उनसे पैसे भी आप ले ना, जिनको आपने मुफ्त बिजली भी दी हुई है और जो बिजली चोरी कर रहे हैं, जो आपका एक खास तबका है, पावरफुल तबका, उनके खिलाफ आप क्यों नहीं बोलते? चाहे आपने निगरान हुकूमत की बात की, निगरान हुकूमत के पास ये इख्तियारात तो है ना कि कम से कम उनसे बिजली वापस ले सके। एक इक्वालिटी पे तो सब आए ना, सब इक्वल तो हो ना, बराबरी तो हो ना सबके लिए। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बस मैं फिर दुआ करता हूँ कि जो करता धरता है इस वक्त, उनसे दुआ करता हूँ कि प्लीज इस मामले को जरा सीरियस लेके इसको सॉल्व करे और हमारे मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क की तरफ लेके जाए। मेरा मतलब है, छोटे छोटे ममालिक जो है हमें धमकियां दे रहे हैं, हम इतने कमजोर हो चुके हैं और वो हमें ताने देते हैं। अफगानिस्तान हमें ताने देता है कि यार तुम लोग अपने पैसे दूसरे से जाके मांगते हो, हमको क्या धमकी दे रहे हो? या जिनको हमने पाला है धमकी दे रहे हैं, तो इसलिए धमकी दे रहे हैं कि हम कमजोर हो गए अंदर से भी, फाइनेंशियली भी, वैसे भी। बट मुझे बहुत दुख हुआ था उस बयान पे उनके कि भाई ये पाकिस्तान जैसे मुल्क को, जो एक इतने ममालिक में, मुसलमानों के ममालिक में एक वाहिद मुल्क है जो न्यूक्लियर पावर है, उसको आप ऐसे धमकी दे रहे हैं कि भाई तो जुमा 8 दिन हुए। तो ये इट वाज वेरी हर्टिंग। मैं बहुत उसमें मुझे अफसोस हुआ, दुख हुआ मुझे। सही बात है। और इस तरह के जब बयानात कहीं और से भी सामने आते हैं और अपने मुल्क को एक, वैसे तो हम हमेशा मुश्किलात का शिकार ज़रूर है, लेकिन इस वक्त जिस तरह आपने बताया कि जो हालात हैं इनसे निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हुकूमत को भी आगे बढ़ना होगा और मुल्क को किसी भी तरीके से इन क्राइसिस से निकालना होगा। बहुत शुक्रिया, जावेद शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे।